हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और आप एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इससे पहले एक्सरसाइज 12.1 का ही क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्रीवियस वीडियो में सॉल्व हो चुका है। तो आप नहीं देखे तो आई बटन में वो वीडियो और इससे मैथ्स के जितने भी चैप्टर थे सबका प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। आप जाके पहले बैक का जितना भी क्लास है कंप्लीट कर ले। अगर नए व्यूवर्स हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन के बाद आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और क्लास को आप कंटिन्यू कर सके। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको पता चलेगा ना कि अब नया वीडियो आ चुका है तो हम क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से डील किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला काम कि क्वेश्चन में कौन सा डाटा दिया हुआ है, हमें एरिया में क्या क्या डाटा होना चाहिए जो हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहले फोर्थ करेंगे फिर फिफ्थ। फोर्थ करेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 एंड 10। दो ही साइड दिया हुआ, तीसरा नहीं, लेकिन पेरीमीटर गिवन है। थ्योरी पार्ट में बताए थे अगर चार चीज वेरिएबल है, पेरीमीटर तीनों साइड, तो तीनों में से कम चारों में से कम तीन चीज आपको गिवन होगा तभी आप चौथा निकाल सकते हो। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये ए बी और ये सी। ठीक है, ये मान लो गिवन है 18 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये नहीं गिवन है, मान लेते हैं x। बट पेरीमीटर तो गिवन है ना। पेरीमीटर होता है क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, दैट मींस 18 प्लस 10 प्लस x। ये किसके बराबर है, पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको 42 हो गया, 42 सेंटीमीटर, दैट मींस 28 प्लस x, 42 सेंटीमीटर, x बराबर 42 माइनस 28 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो x दैट मींस साइड ऑफ c कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। तो निकल गया ना ये 14 सेंटीमीटर, तीनों साइड पता है। अब दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, s क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो क्या आप यहाँ a प्लस बी प्लस सी फिर से ऐड करने जाओगे, हमें पता है कि क्या होता है पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर गिवन है कितना 42, तो डायरेक्ट कर दो ना 42 बाय 2 21 सेंटीमीटर, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये s आ गया। अब हम यहाँ से फाइनली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें a पता है, b पता है, c पता है, s पता है। एरिया इग्नोस फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। ठीक है, तो अंडर रूट s कितना 21 इंटू 21 में से 10 माइनस करो 11, 21 में से 18 माइनस करो 3, 21 में से 14 माइनस करो दैट इज 7। अब देखो 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हो, ये रहा आपका 11, ये रहा 3 इंटू 7। अब देखो ये 3 और ये 3, दो 3 में से एक 3 गया बाहर, ये 7 ये 7, दो 7 में से एक 7 बाहर। ठीक है, अब 11 किसी के साथ आ जाएगा तो ये अंदर ही रह जाएगा, दैट मींस 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। इस तरह से आप सॉल्व करोगे, इसे राइट डाउन कर ले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अब यहाँ पे 5 का सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक चीज देख लो कि साइड जो है वो रेशियो में दिया हुआ है और आपको बताया कि कोई चीज अगर रेशियो में तो उसको आप एक वेरिएबल भी मान सकते हो। जैसे कि साइड का जो रेशियो है दैट मींस a b और c, ये है 12:17:25। तो यहां से आप ये मान सकते हो लेट a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x, क्योंकि फिर से जब रेशियो लोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, फर्दर वही आ जाएगा, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ। अब साइड तब भी पता चल सकता है जब इसमें x का क्या वैल्यू है वो पता होना चाहिए। तो x का वैल्यू हम कहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इसमें देख सकते हो कि x हम तभी निकाल सकते हैं जब पेरीमीटर गिवन हो, तो यहाँ पे पेरीमीटर भी गिवन है।
तो पेरीमीटर जो होगा P लिख देते हैं, वो क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, दैट मींस 12, इस तरह से कर लो A प्लस B प्लस C, और ये कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर। ये कितना है 12x 17x 25x इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2 और 7 9, 9 और 5 14, कैरिंग 1 2 3 5, x वाला कितना जाएगा 540 बाय 54, 10 टाइम्स में कैंसिल, x बराबर 10 आया, ये साइड नहीं है, ये हमें x का वैल्यू अब साइड आएगा, 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर था ना पेरीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में जाएगा। b 17 इंटू 10 दैट मींस 170 सेंटीमीटर। c 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है एरिया। एरिया क्या होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए पता है बी पता है सी पता है, एस कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए कि एस क्या होता है p बाय 2 दैट मींस पेरीमीटर बाय 2 जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर पता है कितना 540 बाय 2 दैट मींस 2 2 जा 4 70 270 सेंटीमीटर। अब पुट करना शुरू कर दो 270 इंटू ए माइनस करो कितना हो जाएगा 270 में माइनस करोगे तो 0 5 और 1 150 कर लो यहाँ पे 1 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक 170 करोगे तो ये 0 ये 0 और ये 1 दैट मींस 100 और 252 सेंटीमीटर इज 20। ठीक अब देखो अब सब 10 10 के मल्टीपल में है ना, तो पहले 10 10 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेते हैं। इसको 27 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। ऐसा ही इसलिए लिखते हैं ना ताकि ब्रेक करने में देखो ये 2 10 का एक 10 बाहर, ये 2 10 का एक 2 बाहर। ठीक है तो इसको पहले बाहर ही कर लेते हैं 10 इंटू 10। अब अंदर में क्या बच गया 27 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10 यही बचा ना। इधर हो गया 100। अब इसे ब्रेक कर सकते हो 9 3 जा, क्योंकि इसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि 9 का 3 रूट हो जाता है। 5 3 जा 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है ये 100 तो पहले से था, अब इंटू करो इस 9 का 3, ये 2 3 का एक 3 बाहर, ये 2 5 का एक 5 बाहर और ये 2 का एक 2 बाहर। अब कोई नहीं बचा अंदर में 100 इंटू 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 5 जा 42 सॉरी 45 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45 2 जा 90 दैट मींस 9000 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया। ठीक है अब इसे राइट डाउन कर लें। ठीक है स्टेप बाय स्टेप करोगे कहीं से गलत नहीं होने वाला है। आप इसे राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में एक थोड़ा सा और इजी करते हैं कि एक ट्रायंगल बता दिया है कि आइसोसेलेस है, क्योंकि साइड पिक करने में थोड़ा आसान होता है। हमें पता है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब क्या है उसका दो साइड इक्वल होगा। ठीक है मान लेते हैं इसका साइड मान लेते हैं ये A है ये B है और ये C है। मान लेते हैं कि A बराबर B है, दो साइड तो इक्वल मानेंगे ना। ठीक कह रहा है कि इसका पेरीमीटर तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C। इसको हम A प्लस C लिख सकते हैं दैट मींस 2A प्लस C। पेरीमीटर कितना है 30, ये हमें गिवन है। ठीक है एक चीज और गिवन है इसका जो इक्वल साइड है दिया है ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर दैट मींस ये भी 12 सेंटीमीटर
ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं 30 = 2 × 12 प्लस सी क्या हो जाएगा 30 - 24, 12 4 = 24, 6 सेंटीमीटर। पहले तो साइड आ गया, क्योंकि पता है जब भी एरिया निकालना है हमें तो 2 3 4 चीज का रिक्वायरमेंट है, वो है साइड और सेमी पैरामीटर। वो तो पैरामीटर दिया तो निकल जाएगा। यानी ए आपको दे दिया गया 12 सेंटीमीटर, बी भी दे दिया गया 12 सेंटीमीटर और सी आपका होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि एरिया क्या होता है अंडर रूट s × s - a, s - b एंड s - c। और हमें s क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर बाय 2। s क्या होता है पेरीमीटर बाय 2 या फिर a + b + c बाय 2 कर लो, बात वही है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30 बाय 2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका s। पुट कर लो अंडर रूट 15 × 15 - 12 3, 15 - 12 3, 15 - 6 9। इस 3 का एक 3 बाहर, इस 9 का एक 3 बाहर। ठीक है, तो 15 को ब्रेक करने की जरूरत हमें नहीं लगता। ये 3 का एक 3 बाहर और 9 का रूट 3 होता है और रूट 15 दैट इज 9 √ 15 सेंटीमीटर या मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका उस ट्रायंगल जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया। तो बच्चों आपका जो हेरोन्स फार्मूला का जितना भी एक्सरसाइज दैट मींस जितना भी मत कर लो 12.1 जो है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद आपको 12.2 के लिए जो थ्योरी पार्ट होगा, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से अप्रोच करोगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि 2 चीज आप हमेशा एरिया में ध्यान में रखो कि उस फॉर्मूले में क्या क्या हमें गिवन होना चाहिए कि हम वो चीज हम निकाल सकते हैं। अब उस क्वेश्चन में हम कैसे उसे हम निकाल लें, वो अगर पकड़ में आ जाए ना तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप क्वेश्चन के पीछे ना भागे, आप भागे कि हमें जो लाना है एरिया लाना है तो उसमें क्या क्या है, वो क्या चीज हमें उस क्वेश्चन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिखता भी है कभी कभी डायरेक्ट, कभी कभी घुमा के दिखता है, तो आपको उसको एक्सपेंड करना होगा कि इजी वे में हमें दिखे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां तक सोच पाते हो, फिर जाके आप सॉल्व करोगे आसानी से। बहुत ज्यादा आसान होता है मेंसुरेशन चैप्टर, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। बट जब हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा आसान होता है तो ये उसी के लिए आसान होता है जो रेगुलर पढ़ रहा है। पर डे आपको थोड़ा ना बहुत पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाई इतना हार्ड चीज कुछ होता ही नहीं। ठीक है, आसान तभी है जब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपका डिस्कशन क्लास खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।